उसके लिए जान दे सकता हूं। तू दे सकता है तो आ। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। प्यार और प्यार में पड़े लोग किसी को समझ नहीं आते। कोई प्यार में प्यार पाता है तो कोई प्यार में धोखा सहता है। इसलिए आज प्यार में पड़ा इंसान कल कैसा हो जाएगा ये तो वक्त ही तय करता है। किसी को बेशुमार खुशियां मिलती है तो किसी को कभी ना मिटने वाला गम। ऐसे में कोई अगर प्यार में पागल हो जाए तो लोग उसका मजाक तो बनाते हैं, मगर ये सिर्फ वही इंसान बता सकता है कि उसे अपने प्यार की कितनी याद आ रही है। तो कैसे खो जाते हैं लोग प्यार में? क्या लोग प्यार में खो जाने के बाद भी बस उसी एक से प्यार करते रहते हैं? और क्या उनकी जिंदगी कभी भी नॉर्मल हो पाती है? ऐसे ही कुछ ट्रेट्स कि कैसे प्यार में पड़े साइकोपैथ्स होते हैं, ये सभी को हनान परवेज ने बताया है। हनान परवेज एक राइटर है और उन्होंने ऐसे ही साइकोपैथ्स की कहानी बताई है। कोई एक चीज बताता है तो कोई दूसरी, मगर हनान ने 2020 में ऐसी 10 चीजों का जिक्र किया था जिससे पता चलता है कि कितनी अलग होती है इनकी दुनिया। ये कहानी शुरू होती है हनान के ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहले हनान ने ये पता लगाया था कि ये प्यार में पागल लोग बहुत सोचते हैं। हनान ने देखा कि नॉर्मल इंसान बहुत ही इंटरैक्टिव होता है और कई बार अपनी दिल की बात जुबान पर रख देता है, मगर ये लोग बहुत सोचते हैं। अपनी ही यादों की दुनिया में इन्होंने एक अलग घर बनाया होता है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे पानी मांगने से पहले भी ये लोग बहुत सोचते हैं। हनान का ये खुद का एक्सपीरियंस था जो उसने लिखा है। हनान ने दूसरी चीज़ ये भी नोट की थी दोस्तों कि ये लोग इमोशनलेस होते हैं, यानी प्यार करने वाले इमोशनलेस। ये तो दो उल्टी बातें हो गई ना, मगर हनान ने देखा कि ये बस जिससे प्यार करते हैं उसके लिए सारे इमोशंस दिखाते हैं, वरना इन्हें आसपास के लोग ना खुशी देते हैं और ना ही गम। इसी वजह से इन्हें इनके शेल से निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये चीज़ खुद हनान ने नोटिस की। वो ऐसे कि जब वो ऐसे ही एक साइकोपैथ को हैंडल कर रहे थे तो वो डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने बताया कि ये इतने इमोशनलेस हो जाते हैं कि अगर आप इन्हें थप्पड़ भी मार देंगे ना तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दर्द जरूर होगा क्योंकि आफ्टर ऑल इंसान जो है, मगर फीलिंग्स नहीं आएंगी। हनान को डॉक्टर ने ये भी कहा था कि जब ये मुस्कुराते हैं तो इसलिए नहीं क्योंकि ये खुश है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब इन्हें हर चीज़ नकली लगती है। इनकी ये फेक स्माइल होती है और ये बस उसे एक इंसान की यादों में डूबते रहते हैं। अगर कभी इनकी असली स्माइल देखनी हो तो तब देखनी चाहिए जब उस खास इंसान का जिक्र हो या उनकी तस्वीर इनके सामने लाई जाए। इसके अलावा हनान को ये भी पता चला है कि ये दो तरीके के लोग होते हैं इसमें। एक वो जो खुद को खुद में समेट लेते हैं, अपने ही शेल में रहते हैं, और दूसरे वो जो अपने खोए हुए प्यार का गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। ऐसे में जिन लोगों को पागल खाने में भर्ती किया जाता था वो लोग अक्सर पहली कैटेगरी में ही आते थे। इन लोगों को असली दुनिया में लेकर आना बहुत मुश्किल होता था। ये खुद को दूसरों के हवाले कर देते थे और इसी का उदाहरण डॉक्टर ने हनान को ऐसे भी दिया था जब उन्होंने एक पेशेंट से मिलाया हनान को जो खाना खाना भूल जाता था, तो बहुत बार तो पानी की प्यास भी उसे नहीं लगती थी। इसके बाद डॉक्टर ने हनान को ये भी बताया कि कैसे इसे ना ही समय की परवाह थी और कैसे ये कभी रात को नहाने चला जाता था तो कभी दिन में ये तारे ढूंढने की कोशिश करता रहता था। डॉक्टर ने ये भी बताया कि इस इंसान ने कभी किसी से खूब प्यार किया था, मगर किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये उसका नाम भी नहीं किसी को बताता। हनान ने डॉक्टर से जब दूसरे टाइप के लोगों के बारे में पूछा तब डॉक्टर ने बताया कि ये दूसरे लोग अपने साथ हुए धोखे को दूसरे लोगों पर उतारने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट डिसलॉयल हो जाते हैं, यानी कि बेवफा हो जाते हैं ये लोग। इनमें भी इमोशंस नहीं बचे होते, मगर ये लोग बदले की आग में जलते हैं। लेकिन हनान तो पहले तरीके के लोगों पर रिसर्च कर रहा था और जानने पर हनान को और भी कई सारी बातें पता चली। इसके बाद डॉक्टर ने हनान को एक स्पेशल केस भी बताया। डॉक्टर की रिक्वेस्ट पर हनान इस पेशेंट का नाम तो नहीं बता पाया,
मगर उसका केस हनान से काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर पाया, क्योंकि उसका केस हनान को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। डॉक्टर ने हनान को बताया कि ये पेशेंट कभी बात नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट बोल नहीं सकता, मगर इसकी जिद है कि ये सिर्फ उस खास से बात करेगा। डॉक्टर के थेरेपी सेशन से ये पता चला कि ये पेशेंट हमेशा से ही कम बोलने वाला इंसान था और जिससे प्यार करता था वो बहुत टॉकेटिव थी। अब जब वो है नहीं तो इसने भी बोलना छोड़ दिया था और इसे अब कुछ भी कहना होता था तो ये डायरी में लिख देता था। इस पेशेंट के पास 2 डायरीज हुआ करती थी जिसमें ये रोज लिखता रहता था। एक वो डायरी जिससे ये कम्युनिकेशन करता था, यानी उसके लिए इस्तेमाल करता था, और दूसरी वो जिसमें ये जिससे प्यार करता था रोज उसके लिए कुछ ना कुछ लिखता रहता था। दोनों ही डायरीज किसी को भी पढ़ना अलाउड नहीं थी। जब सिर्फ इसे कुछ चाहिए होता था तब डायरी खोली जाती थी। ऐसे में डॉक्टर ने हनान को बताया कि कई बार गलती से नर्स ने इसकी डायरी उठाने की गलती कर दी, बस तब इस पेशेंट का गुस्सा आ जाता था। उसके अलावा ये हमेशा से ही शांत रहने वाला इंसान था। हनान इस पेशेंट के पास गया ज़रूर था, मगर उसे देख के उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए वो डॉक्टर से और भी खबर लेने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि कभी कभी उसका भाई उसे मिलने आ जाया करता था, मगर ये पेशेंट उससे भी बात नहीं करता था और ये भाई इसके कुछ कपड़े और कुछ सामान जैसे चश्मा, डायरी, जूते वगैरह वगैरह ले आया करता था। पिछले 7 सालों से ये पेशेंट यही था और ना ही इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट थी और ना ही कोई प्रॉब्लम। बस दिन रात उसी हादसे के बारे में ये सोचता रहता था और इसे कुछ भी और नहीं सूझता था। बस इसी वजह से भले ही बाकी सारे पेशेंट्स आपस में इंटरेक्शन करते हो, मगर ये किसी से बात नहीं करता था। इसी वजह से इसका अलग से ध्यान रखा जाता है, इसलिए नहीं कि ये अलग रहता है, बल्कि इसलिए कि कहीं ये किसी दिन कोई गलत कदम ना उठा ले। हनान को डॉक्टर ने समझाया कि बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करे, वरना उसके खुद के थॉट्स उसे खा जाते हैं। और ये पेशेंट तो ना किसी की सुनता है और ना खुद बोलता है। तो बस हनान जब इससे मिलता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये उससे क्या कहे। जब हनान इस पेशेंट के रूम में घुसा तो उसने देखा कि इस पेशेंट की कोई मूवमेंट नहीं थी और ना ही उसकी आंखों में कोई चमक थी कि कोई नया इंसान उससे मिलने आया है। वो बस अपने ख्यालों में खोया था और तो और उसने अपनी टेबल और दीवार के साइड पर मुंह फेर रखा था। दरवाज़ा खुलने पर ना वो पीछे मुड़ा और ना दरवाज़ा बंद होने पर उसने किसी को कोई आवाज़ लगाई। डॉक्टर ने यही समझाया हनान को कि ऐसे प्यार में पड़े आशिक पता नहीं दिमाग में क्या सोचते रहते हैं। इसी वजह से इस पेशेंट का खास ख्याल रखना पड़ता है, यानी सभी को इसका ख्याल रखना पड़ता है और सभी की जिम्मेदारी बन गया है। तो बस दिलवाले 2 में भी हमें कुछ ऐसा ही अरुण का कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। अजय देवगन निभाने वाले हैं ये रोल पहले की तरह, और हो सकता है इस बार ये दीवानगी हद से भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए, देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियो।